हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं मिनी रावा फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम आपे पैन में बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। ये केक ना दिखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही टेस्टी लगेगी। स्पेशली बच्चों को तो बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मुलायम और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन करके तैयार होगी ये रेसिपी। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये मिनी रावा फ्रूट केक की रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें हम लेंगे आधा कप सूजी। जो नॉर्मल सूजी, मोटी पतली जो भी है वो ले सकते हैं। और इसमें मैंने लिया है 1/4 कप दही, फ्रेश दही होना चाहिए। और यहाँ पे ले लेंगे 1/3 कप दूध। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे एक बार। और ये देखिए, और मिलाकर हम इसके कवर कर देंगे और साइड में रख देंगे 15 मिनट तक। और 15 मिनट के बाद ये देखिए 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट के बाद ये जो सूजी है ना, पूरा जो दूध को सोख कर लिया है और ये फूल गया है। तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी हो जाएगा। जो दही लेंगे आप वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर फ्रेश दही नहीं होगा तो केक आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो 15 मिनट के बाद ये जो रवा फूल गया है, इसको क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार में, एक मिक्सिंग जार में इसको डाल देंगे हम लोग। इसमें डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून मैदा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप दूध और इसमें डालेंगे 2 इलायची का जो अंदर का बीज होता है ना, इसको ही डालेंगे। तो रावा केक में इलायची का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़रूर डालिए। और इसमें डालेंगे पिंच ऑफ नमक और 2 टेबलस्पून तेल। तेल की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा ग्राइंड कर लिया है और पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए पेस्ट बिल्कुल रेडी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी और ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। बहुत अच्छी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। और इसके बाद ना हम लोग इसको साइड में रखेंगे। और ये हम लोग टूटी फूटी केक बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बाउल ले लिया है। इसमें हम लोग ले लेंगे 2 टेबलस्पून टूटी फूटी और ½ टीस्पून मैदा मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और इन टूटी फूटी में हम लोग मैदा को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैदा इसीलिए मिक्स किया जाता है, जब आप टूटी फूटी ये जो बैटर में डालेंगे ना, वो नीचे नहीं बैठेगी और आपके जो केक में ना अंदर ही रहेगी जो टूटी फूटी। तो अभी इस केक को हम लोग आपे पैन में बनाएंगे, तो एक आपे पैन ले लेंगे और इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और साइड में रख देंगे। अभी हम लोगों का बैटर जो है उसको लाएंगे और बैटर में यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर लिया है। अभी थोड़ा सा दूध इसमें डाल के ना, 1 टीस्पून दूध डाल के इसको हल्के हाथों से जेंटली बस मिक्स करना है आपको। इसको बहुत जोर से फेंटना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही जेंटली मिक्स कर देना है। और ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अभी इसमें हम लोग टूटी फूटी डालेंगे। ये देखिए, तो टूटी फूटी की जगह आप कोई भी नट्स भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग एक बार मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से टूटी फूटी को। अभी हमारा जो केक का बैटर है ना, वो बिल्कुल रेडी है। अभी चलिए हम लोग केक बना लेते हैं। तो यहाँ पे पैन लाएंगे और इसमें आधा आधा चम्मच भरते जाएंगे, क्योंकि आधा आधा इसीलिए भरेंगे कि जब केक फूलेगा ना तो वो ऊपर आ जाएगा सब। तो पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया था तो ऊपर आ गया था एक्चुअली, तो आधा आधा ही भरना इसमें। और ऊपर से मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा टूटी फूटी लगा दिया है, क्योंकि अच्छा दिखे। और इसको अभी ना हम लोग गैस पे मैंने एक तवा गरम कर लिया है और तवे के ऊपर आपे पैन को रख दिया है और इसको कवर कर लेंगे।
कम से कम 5 मिनट तक। देखिए अब गैस में भी ऐसे ही डायरेक्टली आप आपी पैन रख कर भी केक बना सकते हैं। डायरेक्टली भी मैंने रख के बनाया है। आप डायरेक्टली अगर आपी पैन को गैस में रख के बनाओ ना, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट में आपका केक बिल्कुल ही रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था तो ऊपर आ गया है। तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल रेडी है ये केक। देखिए 5 मिनट में बस ये केक बिल्कुल रेडी हो जाता है तवे में, और इसको डायरेक्टली भी मैंने बनाया है, ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन कर के तैयार हुआ है। और हमारा केक जो है ना बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में तो पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन कर के तैयार हुआ है। और बच्चे सब देखेंगे ना ऐसे चीज़ें तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ये क्यूट क्यूट चीज़ें सब। तो आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिए एक बार। तो इसको थोड़ा सा नाइफ से ऐसे साइड से इसका निकाल देंगे तो ये इजीली निकल भी आता है। और ये देखिए इसका पीछे का साइड भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल भी जला नहीं है। मैंने इसको डायरेक्टली गैस पे बेक किया था तो भी ये बिल्कुल भी नहीं जला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन कर के रेडी हुआ है। तो आपको ना तवे पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डरते हैं तवे पे मतलब डायरेक्टली बनाने में, क्योंकि उनको लगता है कि केक जो है वो जल जाएगा, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप डायरेक्टली अगर बनाओ तो बस 2 मिनट आप बेक कर लीजिए, 2 से 3 मिनट, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए ये केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बन कर के तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन कर के रेडी हो गया है। और अंदर का टेक्सचर भी मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है, देखिए कितना जालीदार और बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार है। तो ज़रूर इस केक को ट्राई कीजिए एक बार, और कैसा लगा मुझे बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।